करुणाकर जी, क्या कुछ पढ़ाई लिखाई की है? क्या संघर्ष था? मेरा जो बचपना रहा बड़े संघर्षों से गुजरा है। वो संघर्ष मैं जीवन रहा मछली स्थिति बहुत है नहीं होगी। जब हम सैलरी पाए थे तो उस सैलरी से हम दादी के लिए धोती गांव की भाषा पहले आती थी। हाँ, कॉटन की आती और मम्मी के लिए एक साड़ी हमने खरीदी। मतलब उन चीजों को मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। हमको पाठक जी थे जी। वो मिले अचानक मिले तो हमने अपनी बातें उनको सारी बताई। ये दोनों का आप गोरख बता दो जी, मतलब काम की आवश्यकता थी और आपको काम मिल गया। हाँ, काम मिल गया। एक युवा जो 3500 की नौकरी किया था उसे अब देश ही नहीं पूरे प्रदेश में काम मिला। हाँ, कई आप कह सकते हैं कि और आपके आशीर्वाद से 2-4-10,000 जनता और भाई बहन माताएं बहनें हमारे साथ एनी टाइम खड़ी। मान लीजिए कोई गरीब आदमी आ गया, कोई सुनने वाला नहीं है, बीच में विधायक और उसके बीच में एक मीडिएटर नहीं होना चाहिए। करुणाकर जी ने भी एक मंदिर बनवाया, बड़ी चर्चा हुई। जी हाँ, 3.5 बीघे में मंदिर बनी हुई है। 10 दिसंबर को स्थापना हो, उसी दिन मेरा जन्मदिन भी हो क्या गया। कार्यक्रम करते हैं? सबको वस्त्र दान भी करवाता हूँ, उसके साथ साथ पूजन भी करवाता हूँ। 27 के विधानसभा चुनाव के लिए अयोध्या की जनता को, प्रदेश की जनता को और अपने खासकर विधानसभा की जनता को क्या संदेश करुणाकर पांडे देना चाहिए? बहुत ज्यादा सोच समझकर और अच्छे इंसान परख कर ही वोट करें, नहीं तो 5 साल का पछतावा हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बतकही। मैं हूं अनुज तिवारी आपके साथ। आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं करुणाकर पांडे, जो कि अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। करुणाकर जी, क्या कुछ पढ़ाई लिखाई की है? क्या संघर्ष था? और आज जो कुछ आप हैं, इस जीवन यात्रा के बारे में थोड़ा सर बताइए हमको। देखिए, मेरा जो बचपना रहा बड़े संघर्षों से गुजरा है। वो संघर्ष मैं जीवन रहा मछली। हमारे बाबा आईटी विभाग में उस समय में ड्राइवर हुआ करते थे और मेरी फैमिली मेरे परदादा जो थे लैंडलॉर्ड थे जी। लेकिन उसके बाद बाबा जी आईटीओ में हो गए, पिताजी सर्विस में रहे और उसके बाद बाबा एक्सपायर हो गए। मतलब समय से पहले नहीं रहे वो, हाँ, ड्यूटी पीरियड में ही। तो दादी वगैरह को पेंशन मिलने लगी। जी। पिताजी 1990 में पिताजी ने इस्तीफा दे दिया। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। किस पद से इस्तीफा दे दिया? वो न्याय विभाग में कार्यरत थे फैजाबाद में ही। हाँ। तो सन 1990 में उन्होंने इस्तीफा दिया। तो उस समय बहुत सैलरी बहुत कम हुआ करती थी। हाँ। तनख्वाह जो थी बहुत नाम मात्र की होती थी, लेकिन फिर भी उनमें भरण पोषण हो जाता था। खर्चे भी कम थे। हाँ, खर्चे भी कम थे। उतने इतना मॉडर्न युग नहीं था उस समय कुछ दूसरा था, वो दौर दूसरे थे। जी। बहरहाल पिताजी ने इस्तीफा दिया। हम लोग बहुत कम समझते हैं। 5-10 साल पिताजी ने सब कुछ किया। उसी बीच पिताजी का 2-3 बार एक्सीडेंट हुआ। स्थिति बहुत खराब हो गई, दयनीय स्थिति बहुत दयनीय हो गई। मैं हाई स्कूल की पढ़ाई कर ही रहा था। हमें लगता है कि हाँ, हाई स्कूल की पढ़ाई मैं कर रहा था उस समय। जी। घर की कुछ स्थितियां ऐसी बनी, पिताजी ऑन बेड थे, एक्सीडेंट हो गया था। जी। उसी बीच पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हाई स्कूल हम किए, हाई स्कूल पास हो गए, पढ़ाई हमने छोड़ दी। जी। तो धन के अभाव में आपको पढ़ाई? हाँ, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि धन का अभाव था ही, बहुत ज्यादा अभाव था। परिस्थितियां ऐसी बनी कि जी। स्कूल छूट गया। बिल्कुल स्कूल छूट गया। छोटे भाई, हमारे 2 छोटे भाई थे। पिताजी बेड पे थे। बड़ी जिम्मेदारियां थी परिवार की हमारे ऊपर। जी। तो ये सब परिवार को चलाने और मतलब परिवार को चलाने वाला कोई नहीं था। तो हम छोड़ दिए भैया पढ़ाई और उसके बाद 2 भाइयों वो सब भी छोटे थे, उनको भी देखना था। परिवार की सारी जिम्मेदारी आपकी? सब संभाल दिया हमने, अपने कंधे पे ले लिया। जी। और हमारा बचपना बहुत ही गरीबी में बीता हुआ है। जी। तो कैसा वो संघर्ष का दौर था और वहाँ आपके अंदर आत्मबल कैसे आया? कैसे आपने खुद को संभाला? परिवार की जिम्मेदारी आपने निभाई? देखिए, अब इसमें संभालने के लिए हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो करे क्या? वो तो मेहनत ही करना था। पैसे हमारे पास थे नहीं और बहुत ज्यादा मतलब पिताजी अकेले हो गए। फैमिली में कोई ऐसा था नहीं जो परिवार को चला सके, देख कर सके। 2 भाई हमारे पढ़ रहे थे, उनकी पढ़ाई भी करवानी थी। तो बहुत मेहनत हमने की। फिर बीच में हमको नौकरी की जरूरत पड़ी, नीड हुई। हम गए कि
भाई बिना पैसे के परिवार तो चल नहीं सकता जी। तो हमको अच्छा, चूंकि पढ़ाई योग्यता भी बहुत अच्छी नहीं थी, पढ़ाई जब हमने की नहीं तो भाई सर्विस अच्छी थोड़ी बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल। तो हम चले गए, फिर एक पंडित जी उपाध्याय जी उस समय हुआ करते थे, वो सिक्योरिटी कंपनी चला रहे थे। जी जी। तो ये होगी घटना लगभग 2008 की, 8 और 9 के बीच की, बिल्कुल 2008-9 की बात है। तो हम हाँ, नौकरी हमको उन्होंने उपाध्याय जी ने दी। जी। उस समय सैलरी हुआ करती थी 3,035 रुपए प्रतिमाह। करुणाकर जी ने 3500 रुपए में नौकरी की। हाँ, 3500 रुपए में। क्या? वो भी यहाँ नहीं, अहमदाबाद में। जी। सन क्या था लगभग? लगभग वही 2007-8। 7 में आपने 3500 पे अहमदाबाद में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी 24x7, 24 घंटे 7 दिन, छुट्टी कोई नहीं थी। तो हमने लगभग 1 महीने ही किया होगा। तो हमने देखा वहाँ हर आदमी बड़ी ही गंदी निगाह से लोग हमको देखते थे, और कर्मचारियों का शोषण। यस, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को जमादार बुलाते हैं। अच्छा। अहमदाबाद में। जी। तो 2-3 बार वहाँ किसी ने उस समय जमादार बोलते थे, तो हमें अंदर से बड़ी हीन भावना महसूस होती थी। जी। जीवन में इतना, मतलब तब देखने में जमादार या इस टाइप का शब्दों का जो है, बाहर प्रदेश में 3500 रुपए की नौकरी, परिवार की जिम्मेदारी और भाइयों की पढ़ाई, पिताजी की जो है दवाई, माँ, बड़ी जिम्मेदारी थी। खेती बाड़ी भी थी, तो खेती बाड़ी में भी तो पैसा डालेंगे तभी तो कुछ अनाज होगा या कुछ। बिल्कुल, खेती तो में। इतनी सैलरी नहीं हो पाती, तो उतने में कुछ हो नहीं पाता था। जी, वहाँ रहने के लिए रूम वगैरह तो खैर उन्होंने दे रखा था, बट अपने हाथ से ही रोटी बनानी होती थी। जी जी। अपने हाथ से बनाओ खाओ। एक दिन तो ऐसी भी घटना हुई कि हम भूखे थे, 24 घंटे हमने किया था, रात में भी दिन में भी। जी। तो किया हमने। जी। तो रोटी सेकी हमने। रोटी सेक के हमें लगता है कि हम 1 घंटे के लिए कहीं चले गए, कुछ सामान वगैरह लेना था। तो उस रोटी में रेड कलर की चींटियां हैं। तो इतनी हिम्मत नहीं थी, 24 घंटे हम जगे हुए थे, मतलब इतनी अंदर से हिम्मत नहीं हुआ कि हम दोबारा रोटी बनाएं। तो हमें लगा यार कि भगवान क्या क्या दिन दिखाए, मतलब हमने वो दिन देखे हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत बुरा दिन। पुराने दिनों को सोच के हाँ, बहुत फीलिंग, बहुत, मतलब अब हमें लग रहा है जैसे कि अजीब सा रुलाई आ जाएगी, मतलब अंदर से कुछ अलग सा फील हो रहा है। तो उसके बाद आप कैसे आगे बढ़े? नौकरी आपने की, फिर नौकरी आपने छोड़ भी दी। जी। तो हाँ, तो फिर वहां से हम छोड़ के चले आए अपने यहाँ पैतृक निवास। यहाँ पे लगभग एक माता पिता, जब हमको मम्मी हमारी देखी तो जो है गले लगा ली, रोने लगी। और हमें बहुत कायदे से याद है कि जब हम सैलरी पाए थे, तो उस सैलरी से हम दादी के लिए एक साड़ी, उस समय चूंकि दादी विडो थी, तो उनके लिए हम एक बहुत अच्छा सा वो खरीदे थे, क्या बोलते हैं उसको, धोती, गांव की भाषा पहले आती थी। हाँ, कॉटन की आती थी, खादी वाली। हाँ, तो महिला जो विडो होती थी वो पहनती थी, विधवा होती हम थी। समझ रहा हूँ। और मम्मी के लिए एक साड़ी हमने खरीदी थी। जी। वही माँ मेरी देख के रोने लगी जी। कि भैया हमारे इतने मेहनत करके आए, उसी बीच बीमारियां भी, हमको बीमार भी बहुत हम हो गए। जी। बहरहाल सही नहीं रहता। बहरहाल वो सब तो चलिए ठीक रहा। जी। लेकिन मतलब उन चीजों को मैं बयां नहीं कर पा रहा हूँ, क्या हमारे ऊपर बीता है। आपके इमोशंस में समझ सकता। हाँ, तो बहुत कुछ बीता है जीवन में। जी। चलिए ठीक रहा, सब प्रभु की इच्छा। फिर वहां से आए, फिर एक अचानक हमको एक भैया मिल गए। वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, भगवान जहाँ भी हो, भगवान उनको जो है अच्छी योनि में उनको जन्म दे। आज जो कुछ भी है उनका सहारा दिया हुआ है। तो उस समय आपको याद होगा 2007, 8, 9 में हमें लगता है कि एयरसेल एक कंपनी चालू हुई थी। एयरसेल हुई, और उसके बाद बोडा का तब दूसरा नाम होता था, उसका नाम वो था उस कंपनी का। फिर उसमें हमको पाठक जी थे, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे। वो मिले, अचानक मिले, तो हमने अपनी बातें उनको सारी बताई। हमसे पूछने लगे, तो कम उम्र थी, तो उनको देखा होगा हमको, तो उनको जो भी फील आया, उनके अंदर फीलिंग आई। पूछे बाबू क्या करते हो, उनकी यही लैंग्वेज थी बोलने की।
तो हमने कहा भैया ये कुछ करते वर्ते नहीं है, बस यही है और ऐसी ऐसी स्थिति है। तो उन्होंने कहा बाबू आ जाओ, हम गोरखपुर कह के हम गोरखपुर चल रहे हैं, आप गोरखपुर आ जाओ जी। तो हमारे पास पैसा भी नहीं था, तो हमारे एक मित्र थे उस समय, हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान थे डॉक्टर धमसा दी रावत जी थे, बड़ा स्नेह करते थे जी। हम लोगों का बड़ा वो रहा, तो उनसे हमने कहा ये बातें बताई। हमने कहा यार कुछ काम मिल रहा है, पैसा और गाड़ी हमारे पास नहीं, गोरखपुर चलना था जी। तो गाड़ी उस समय बुक की गई, बुक करके हम पहुंचे गोरखपुर। गोरखपुर के एक होटल में वो पाठक जी वो वहाँ पे रुके हुए थे जी। तो हम पहुंचे तो प्रणाम उणाम किए, तो बड़ा अच्छा लगा। तो कहे यार वास्तव में आप तो जुबान के बहुत पक्के हैं, आप आ गए। मैंने कहा सर आ गए, कुछ था ही नहीं हमारे पास, तो आना है, हमारे प्रधान जी हैं जी। तो चूंकि प्रधान का एक बहुत सम्मानजनक पद होता है, बिल्कुल गरिमामयी पद है जी। तो प्रधान जी को जब हमने प्रेफरेंस दिया तो थोड़ा उनमें और उत्सुकता है कि नहीं ये लड़का हमें लगता है जेन्युइन है। तो टावर पे डीजल का काम था उस समय जी, डलवाना था। तो उन्होंने हमें कानपुर मेन सिटी और कानपुर देहात, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ऐसे करके 8-10 जिलों का काम हमको दिया कि आपको टावरों पे डीजल डलवाना है। मतलब काम की आवश्यकता थी और आपको काम मिल गया। हाँ काम मिल गया जी। काम मिल गया, बट उसके साथ ही हमारे पास पैसे नहीं जी। भाई पैसा हमारे पास है ही नहीं, तो काम कहाँ से स्टार्ट हो? ले तो लिया हमने जुनून में। फिर हमने रास्ते में प्रधान जी से कहा प्रधान जी क्या हो, कुछ कैसे क्या किया जाए। उस समय जीएसटी वगैरह नहीं था, टिन नंबर होता था, किसी तरीके से टिन नंबर एक फर्म बनाई हमने टिन उन लेके। फिर प्रधान जी का इतना जी बड़ा सहयोग रहा कि प्रधान जी 3-4 लोगों को मिलाकर एक लोकल बॉडी तैयार करवाई। आप कह सकते हैं कि एक टीम हमारे लिए रेडी कराई उन्होंने। सब लोग पैसे वाले लोग थे, सब पैसा लगाए, हम लोग मेहनत किए। तो तकरीबन ये सिलसिला हम लोगों के पार्टनरशिप चली लगभग 2-3 साल। फिर उसके बाद से धीरे धीरे स्थितियां सुधरना चालू हो गई। आपकी आर्थिक स्थिति? हाँ आर्थिक स्थिति हमारी, फिर भी वो काम भी आपने लोगों के सहयोग से किया और ये हम लोगों का पार्टनरशिप टूटी नहीं कभी। अच्छा, बड़ी ईमानदारी। अक्सर लोग पार्टनरशिप में काम करने से थोड़ा डरते हैं जी जी, वो ज्यादा दिन चल नहीं पाता है, उसमें फ्रॉड हो जाता है, लेकिन आप बता रहे हैं कि आपकी पार्टनरशिप टूटी नहीं और आज तक चल रही है। क्या कुछ वजह आप मानते हैं? अब ये वजह तो स्नेह ही है, प्रेम है आपस का और पारदर्शिता। अच्छा, हमारे आपस में कोई वो नहीं होता था, दंड फंद नहीं है कोई, नहीं कभी नहीं। और हमेशा पारदर्शिता रही हमारे और प्रधान जी के बीच। आज भी वो प्रधान है, अब आप जान लीजिए आज भी वो प्रधान है हमारी ग्राम सभा के। 7 में 8 में थे और आज भी प्रधान है, 4थी बार प्रधान है वो। इतने अच्छे नेक दिल इंसान आज भी हमारे, मैं यहाँ से अब तो चलिए कोई नहीं, तो आज भी हमारे उतने ही अच्छे संबंध है, उतने ही प्रधान जो पहले थे। तो अब उसके बाद जो है आपकी शुरुआत आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद फिर करुणाकर जी की क्या स्थिति रहती है, क्या कुछ मामला आपका बढ़ता है आगे? फिर उसके बाद फिर आपने शायद प्रदेश लेवल पे भी काम करना? जी जी जी, तो वही मैं बाकी बताना चाह रहा हूँ कि उसके बाद फिर ये हुआ कि आप भैया और काम बढ़ाया जाए, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति अच्छी हुई और सब उस पे हुआ, तो हमने फिर मीटिंग की, हमको मुंबई बुलाया गया। तो वहां पे पैनल बैठा हुआ था पूरा जी। तो चूंकि शैक्षिक योग्यता कम होने के कारण थोड़ा सा इंग्लिश बोलने में समझने में उस समय दिक्कत होती, थोड़ा सा हिचकिचाहट अंदर रहती है अंदर। तो गए भाई, तो फिर पूरी टीम बैठी थी जी। फिर हम अपने साथ एक सहयोगी ले गए। अब एक तरीके से कहते पीए हमने रखा। बिल्कुल, क्योंकि वो अच्छा था, एमबीए किया था, ले गए। तो हम लोगों की पूरी मीटिंग प्रॉपर हुई। मीटिंग होने के बाद फिर हमको असम का काम दे दिया गया, एनसीआर दिल्ली का काम दे दिया गया, मेंटेनेंस का, मोबाइल टावर के मेंटेनेंस का। मेन मुंबई शहर का काम दे दिया गया हमें। मतलब इतना कंपनी हमको इतना प्यार करने लगी। एक युवा जो 3500 की नौकरी किया था, उसे अब देश ही नहीं पूरे प्रदेश में काम मिला। हाँ, कई आप कह सकते हैं कि उस समय लगभग 8-9 प्रदेशों में हमारी जो है एक तरीके से 8-9 प्रदेशों में हमारे 3 नंबर हुआ करते थे। मतलब हम रजिस्ट्रेशन 8-9 प्रदेशों में हमारा हो गया और लगभग सब जगह हम काम करने लगे, बेहतर काम होने लगा। बेहतर। फिर उसके बाद प्रभु की इच्छा सब कुछ अच्छा चला और कारोबार में उन्नति हुई। हमने घर परिवार बनवाया,
हमारी शादी भी उसी बीच, हम बचपने में खैर, हाँ एक विषय आपको बताना भूल ही गए, उसी बीच हमारी शादी भी हो करुणाकर गई। जी की शादी कब हो गई? हाँ लगभग 2000 में हमारी शादी हुई, 2002 में। कितने साल के थे आप जब शादी? मुश्किल 17-18 साल के थे। अब हमारा बच्चा सोचिए, मैं बाबा बनने वाला हूँ, तो इससे आगे क्या बोल सकता हूँ। अच्छा, बहुत मतलब कम बचपन से। अल्प, मतलब कम आयु में आपकी विवाह? हाँ 15, 16, 17 साल में शादी हो गई। 18 साल में पत्नी क्या करती हैं? पढ़ाई? हाउस वाइफ। अच्छा, गृहिणी है। यस यस। बच्चे? बच्चे हमारे, एक बच्चा हमारा जो है वो पीडब्ल्यूडी का कॉन्ट्रैक्टर है क्लास का। कितने बच्चे हैं? हमारे टोटल 4 बच्चे हैं। हाँ अभी एक तो बहुत छोटा है, जी जी। लगभग 5 ईयर का। हाँ, और बच्चियां भी हैं? हाँ बिटिया भी मेरी है। बिटिया मेरी इलाहाबाद में सिविल की तैयारी कर रही है। जी। और बिटिया को आईएएस बनाना है? अब वो, हाँ बचपन से उसका हो रहा, और वो अभिभावकों पे बड़ा ये लगता है कि बच्चों पे थोप दिया जाता है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो करुणाकर जी थोपे तो नहीं है उसी के? नहीं 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 नहीं, हम भैया कभी नहीं। हाँ। इन सब चीजों से बड़ा परे रहे। हमारी बेटिया स्वयं जो है 17-18 घंटा आज भी पढ़ाई करती है। हम लोग उसको रोकते हैं, बेटिया इतना ना पढ़ो, हाँ। इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। हाँ। लेकिन वो कहती मतलब पापा, उसकी इच्छा है कि वो सिविल में जाए। 110%। अभी हमें लगता है कल परसों में उसका एक अभी हम बल्कि हमारे एक छोटे भाई हैं, राहुल भाई हैं, जी। अभी हम उनको दिखा रहे थे। हाँ। वो आया एक कोई पेपर दी थी वो। हाँ। तो उसका जब आया तो एक सब्जेक्ट में 10 में से 3 टॉपिक थे, हाँ। तीनों में से एक में सिर्फ 9.5 था, बाकी 10 में 10। तब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ब्रिलियंट है बिटिया। हाँ किस टाइप की वो पढ़ती होगी, कितना मेहनत। तो गर्व तो महसूस होता है? 100% गर्व महसूस होता है। अब बेटे के ऊपर भी गर्व महसूस होता है। बेटा भी मेरा बीएससी और बीएससी एमएससी सब करके, बीएससी किया है, बीएमएससी कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम थोड़ा सा बाहर रहने लगे, थोड़ा कम आइडिया है। व्यस्तता हो गई आप? हाँ, तो वो पूरा बैंकिंग से लेके सारी चीजें वो देखता है हमारी। ये तो आपकी पारिवारिक स्थिति थी। राजनीति में करुणाकर जी की रुचि कहाँ से आ गई? राजनीति में आप एंट्री कर गए और बीजेपी में आपने काम किया। जी जी, क्या कुछ बताना? बिल्कुल वैसा बिल्कुल बताना चाहेंगे। एक्चुअली पिछले 2 दशक से, या कह सकते हैं कि पिछले 2 चुनाव से, यानी 2 पंचवर्षीय जो हमारा था, जो विधानसभा, यस विधानसभा में हमने लगभग तीसरा सत्र चल रहा है। जब पहली गवर्नमेंट बनी 17 बीजेपी की, 17 में हम लोगों ने दिलो जान से बहुत मेहनत की। अच्छा। हमने अपने आप विधायक बनाया, जिला पंचायत बनाया बीजेपी के। जी। और उसके बाद बहुत सारी मतलब गतिविधियां रही, बहुत कुछ हम लोगों ने किया। तिरंगा यात्रा से लेकर कोई भी अगर छोटा सा भी कार्यक्रम होता था, कह सकते हैं कि पार्टी का झंडा आपने बुलंद किया, वहां मजबूत किया। हाँ बस ये कह सकते हैं कि हर तरीके से। और आपके आशीर्वाद से 2-4-10,000 जनता और भाई बहन, माताएं बहनें हमारे साथ एनी टाइम खड़ी है। उनका आशीर्वाद है। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। तो भैया हम हुआ क्या कि लगातार मेहनत करते रहे। 1 बार विधायक, 2 बार विधायक, मंत्री बनाया गया, जिला पंचायत बनाया गया। तो एक्टिविटी क्या रहती है, तो कोई भी काम हो तो मतलब प्रॉपर किसी काम नहीं करवा पाता था मैं। मतलब जिस उम्मीद के साथ, हाँ, जिस आश्वासन के साथ जनता का साथ आप उस नेता को दिलाते थे जी, वो पूरा नहीं हो पाता था, और आज भी नहीं हो पा रहा है। मैं जो अभी, अब तो खैर वो लोग भाई जो भी है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वो चीजें जो हमको करनी चाहिए, या मान लीजिए कोई गरीब आदमी आ गया, कोई सुनने वाला नहीं है, बीच में विधायक और उसके बीच में एक मीडिएटर नहीं होना चाहिए, या किसी भी नेता के बीच में मीडिएटर नहीं होना चाहिए, फेस टू फेस होना चाहिए। तो हम ही लोगों को जब अवॉइड किया जाने लगा, हम लोग किसी कोई काम ही ना करा, हो गया कि अब आप जी, तो हम किसी का काम ही ना करा पाए। और पता चला किसी को कुछ लिखना है या कुछ करवाना है, तो उसके लिए हम जब स्वयं जिसको जिताए हैं उसका काम, अपना काम कोई काम नहीं करवा पा रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं था। तो वहीं से आपको लगा कि अब खुद को नेता बनना चाहिए, प्रतिनिधित्व करना। बिल्कुल मैं काम तो मैं मान लीजिए प्रतिनिधित्व तो नहीं कह सकते आप, वर्क तो मैं जो है मैं लगातार पिछले 5 वर्षों से तो मैं लगातार खुद ही कर रहा हूँ, जितना हमसे बन सकता है। हमें लगा कि अब जो चीजें मैं नहीं कर पा रहा हूँ, प्रॉपर चीजें गरीबों को, या कोई भी हो, मजलूम हो, परेशान हो, किसी की बिटिया की शादी है, किसी कोई चीज है, तो जितना हमसे बन सकता है, जो एक व्यक्तिगत कहा आप कह सकते हैं कि
मैं ब्राह्मण कुल का मैं जन्म लेने वाला लड़का हूँ, और मुझे भाई शिक्षा अपनी जगह हो गई, लेकिन इतना तो पता ही है कि अपने कमाई का दशांश तो वैसे ही आदमी दान करता है। फिर भी हमारी व्यक्तिगत सोच है कि मैं अपनी कमाई का 3 हिस्सा जो है मैं गरीबों में, मजलूमों में, इनमें दान करता रहूं, और करता हूं, फिर भी भैया उतना नहीं हो पाता। बिल्कुल। जिस तरीके से करना कुछ चाहिए। काम है ऐसे कि जो बिना पद के नहीं, हाँ, बिना पद के नहीं हो जैसे सकता। कि कुछ प्रशासनिक काम। जी जी बिल्कुल, शासन से, प्रशासन से, या किसी से मिलना हुआ, जुलना हुआ, अपनी बातों को रखना हुआ, जी जी। तो कैसे आप रख पाओगे? कोई भी हुआ, उसके लिए पद की जरूरत है। तो भाई हमको लगा कि नहीं, पद की जरूरत है, बाकी सब ईश्वर जाने, भगवान जाने। लगा हुआ मेहनत हूँ, करना चाहिए। मेहनत कर रहा हूँ, आज भी लगातार निकलता हूँ, और प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन मैं क्षेत्र में पूरी विधानसभा में निकल कर डोर टू डोर मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, जो मुझसे बन सकता है करता हूँ। कोई मर गया है, कोई जी गया है, किसी के यहाँ 13वीं है, किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम है, तो मैं जनता लगातार के बीच आप सक्रिय रहते हैं। यस यस, आप बिल्कुल कह सकते हैं। अयोध्या में भाजपा ने मंदिर बनवाया जी। करुणाकर जी ने भी एक मंदिर बनवाया, बड़ी चर्चा होती है, क्या वो राम का बनवाया और परशुराम का बनवा दिए? देखिए, रामचंद्र जी तो राम है ही है, बिल्कुल, और इनका भी नाम राम ही था जी, जो कि वेदों में, पुराणों में लिखा गया है। हाँ, दोनों। परशु तो बाद में जुड़ा, बिल्कुल, इनका भी नाम राम था जी। तो दोनों एक ही हैं। और करुणाकर जी को लगा कि राम का मंदिर तो सरकार ने सबके सहयोग से बना और फैसला आया। मैं उससे पूर्व में ही बनवा दिया था हमने। अच्छा, उसे पूर्व में बन गया था। जी जी जी, उस समय हमें लगता है कि सपा की गवर्नमेंट हुआ करती थी। अच्छा, तब बहुत बार हमने सुना कि फलाने राम मंदिर, वो परशुराम जी की मंदिर बनेगी, इनकी बनेगी, उनकी बनेगी, या जिसकी भी जो भी है, हम किसी का नाम नहीं लेते। तो मैं बचपन, तो उसी समय हम सोचे कि जिस दिन हम भगवान उस लायक हमको करेंगे, मैं विदाउट ट्रस्ट, किसी कोई ना ट्रस्ट, ना कोई किसी का लेना। बड़ी बड़ी बहुत बड़ी मंदिर आपने बनवाया। जी हाँ, 3.5 बीघे में मंदिर बनी हुई है, और बहुत ही दिव्य भगवान का स्वरूप वहाँ पे है, और लगभग हमें लगता है 4,000 स्क्वायर फीट में मंदिर बनी हुई है। बाकी प्रांगण पूरा है, बाउंड्री है, प्रांगण है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है प्रदेश का नंबर 1 जो है परशुराम जी का मंदिर अक्सर कम देखने को मिलता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि प्रदेश का नंबर 1 मंदिर है। अब देखिए, ये कहना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, उचित नहीं होगा, क्योंकि भगवान का कोई मूल नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नहीं, जैसे कि परशुराम जी का मंदिर बहुत कम देखने को मिलता है, अन्य भगवानों का मंदिर वो अलग विषय है। हमारे उसमें था कि मेरी सोच भी बचपन से भी रही है, मैं परशुराम जी का बहुत ही आनंद भक्त, अपने आप को भक्त मानता हूँ। बिल्कुल। और हमारे भगवान है वो, और मुझे ब्राह्मण होने पे गर्व है कि हमारे पूर्वज, या हमारे इस मतलब ब्राह्मणों पे बड़ा आरोप लगता है कि ये शोषण करते हैं, कहीं कथाकार को पीट देते हैं, कहीं ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। जी। तो गर्व महसूस होता है या थोड़ा सा? नहीं, देखिए, ये तो राजनीतिक लोग हैं, राजनीति में सब लोग अपना कहते रहते हैं, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। बस हाँ, हर आदमी, मुझे ही नहीं, ब्राह्मण को ही नहीं, हर वर्ग के लोगों को अपने जाति पर गर्व होना चाहिए। बिल्कुल, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है। कोई ये नहीं कि ब्राह्मण हूं तो मुझे गर्व है, क्षत्रिय है उनको गर्व होना चाहिए, लाला है उनको गर्व होना चाहिए, शूद्र के घर में है उनको अपने बाप पे गर्व होना चाहिए। पानी वानी पीते हैं शूद्र के यहाँ जाते हैं? बिल्कुल पीते हैं, क्यों नहीं पिएंगे? साफ सुथरा हो, अच्छा हो, साफ बिल्कुल पीते हैं। मतलब सबको साथ ले सकते हैं। हाँ, हम पुजारी हैं। आप मेरे गांव में, मैं जिस गांव में पैदा हुआ, पला बड़ा, मेरे माँ बाप, मेरा परिवार रहता है, आज भी हम एक ही 2 परिवार हैं ब्राह्मण के, बाकी हमारे गांव में एससी ओबीसी बैकवर्ड है। और मैं ज्यादा घमंड की बात तो नहीं करता, मेरे गांव में किसी सिंगल पर्सन अगर कोई कह दे, आप पता करवा लीजिए, आप तो मीडिया कर्मी है, आप लोग पता करवा लीजिए। मतलब करुणाकर जी शोषण ओषण नहीं किए हैं किसी? आप कह तो रहा हूँ कि आप सिंगल पर्सन से आप ये कहलवा दीजिए कि उनके यहाँ छोटी सी छोटी चीजों में जिस लायक में रहा, मैं हमेशा खड़ा रहा, सहयोग किया और बेटे के तरीके से मानते हैं मैं पूरे गांव में। अच्छा, अगर मेरे गांव में 1000 वोटर हैं तो 995 वोट अपने पक्ष में पड़ता है। अच्छा, लोगों का ये आशीर्वाद है। बस इसीलिए तो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है कि मैं अपने गांव की रोड और सड़क और नाला नहीं बनवा पाया, तो बहुत इस चीज का हमें बहुत मलाल हुआ। मंदिर में कितना खर्च लगा? बड़ा भव्य मंदिर। देखिए, मंदिर में पैसे तो हमने कभी देखा ही नहीं,
जो व्यक्तिगत खर्चे से बना? यस, व्यक्तिगत, किसी का कोई एक रूप ना ट्रस्ट है, ना किसी से कुछ लिया गया ना दिया गया। मन मूर्ति लाते समय, मूर्ति कहाँ से लाया? मूर्ति बाहर से मंगवाई थी हमने, लगभग 6 फीट की मूर्ति है। तो मूर्ति लाते समय हमें लगता है किसी से, माता जी ने कहा था अपने पैसे से नहीं किया जाता, तो 100 रुपए हमें लगता है। हाँ, वो कुछ हाँ। 17 लोगों का लिया जाता है। अब एक ही लोग से भैया हम ले पाए, कितने लोग किससे कहूँ, और कहने वाले तो बहुत लोग आए, मंच पे कहे चले गए। हाँ। लेकिन चूंकि जो है जब आप नहीं स्थापना हुई तो 10 दिसंबर को स्थापना हुई, उसी दिन मेरा जन्मदिन भी होता है। हाँ हाँ, एक मैं देख रहा था पेपर में, बड़ा कार्यक्रम होता है 10-20 हजार। हाँ, एक चीज बताना, पर साल में 2 कार्यक्रम मैं करता हूँ प्रभु के आशीर्वाद से। एक 10 दिसंबर को जिस दिन मूर्ति स्थापना हुई थी, और उसी दिन मेरा जन्मदिन है। मैं 10 दिसंबर 1985 में पैदा क्या हुआ। कार्यक्रम करते हैं? पार्टी वार्टी करते हैं क्या? नहीं, पार्टी नहीं करता मैं। जो चीज बचपन में झेला हूँ, जो दर्द हमने सहा है, जो दुख हमने देखा है, वस्त्र, हम अच्छे कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए, अच्छा खाने की व्यवस्था नहीं होती थी, तो बड़ा बहुत दुख होता था। तो वही चीजें मैं करता हूँ, जितने भी लगभग अपनी खुशियां लोगों के साथ बांटते हैं। हाँ, उस दिन मैं और कोई काम नहीं करता। लोग केक काटते हैं, काटो भैया, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा अपना वो है कि मैं 20 से 25 हजार लोगों को, जितनी दूर तक लोग आ जाते हैं, सबको वस्त्रदान करवाता हूँ। उसके साथ साथ भोजन भी करवाता हूँ मंदिर पे ही, परशुराम मंदिर पे। और उसके एक दिन पहले 9 तारीख को श्री रामचरितमानस का पाठ करवाता हूँ। अच्छा, 10 साल आपने भाजपा में काम किया जी। उसके बाद आपने अभी हाल ही में संजय निषाद जी की पार्टी ज्वाइन करी। जी जी जी। कहाँ से प्रेरणा आई कि हमको इस पार्टी में चलना है? हालांकि है वो भाजपा के ही साथी, लेकिन पार्टी अलग है, तो आपने ज्वाइन कर लिया। हम लोग वो हमारी समर्थित पार्टी है। हम लोग का समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, निषाद पार्टी के। उसने भी हमारी बहुत पहले कई बार भैया ने कहा, हमने सुना भी, और हम लोग ऐसे चलता रहा, बातचीत चलती रही। मैं बड़े हैं तो प्रणाम करता रहा। एक दिन अचानक मैं दिल्ली गया हुआ था, तो भैया का फोन आया। अभी हाल ही में बिहार का चुनाव चल रहा है, तो बिहार से कैंपेनिंग करके वो लाए थे दिल्ली, आवास पे रहे, तो फोन आया। तो हमने देखा, हमने कहा भैया का फोन कहाँ आ रहा है। तो फिर उसी समय मैं वहां से, भैया ने बोला कि कहाँ हो? तो हमने कहा भैया दिल्ली नहीं है। तो इनकी आ जाओ आवास पे, हम अकेले हैं और कुछ बात करनी है। हम पहुंचे, भैया से बातचीत हुई। और भैया आज से नहीं, भैया का नेचर जो है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका नेचर और उनकी भावना और उनकी बातें और उनका जो एक विल पावर है, व्यवहार है, बहुत ही अच्छा हमें लगा जी। और वो समाज के लिए जो वर्क करते हैं और दिन रात लगे रहते हैं, वो चीजें प्रेरणादायक है। तो उसी प्रेरणा से भैया से बातचीत हुई, तो भैया ने कहा कि आओ पार्टी में हमारे ज्वाइन करो और सेवा करो। तो हमने कहा ठीक है भैया, हमें तो आना ही है। तो फिर अचानक से ही 11 तारीख को उन्होंने कहा कि आपको पार्टी ज्वाइन करनी है, तो हमने तैयारी शुरू कर दी। तो और हाँ, उसकी बात बताना भूल ही गया। मेरे परशुराम भगवान के मंदिर के बगल एक तालाब है, तालाब के बगल जस्ट भगवान निषाद राज और रामचंद्र जी के गले लगती हुई मूर्ति की का भी अनावरण हुआ उसी दिन। अच्छा, बिल्कुल एक भव्य और दिव्य स्वरूप दिया गया। अब मंदिर बनने की तैयारी, वो भी मंदिर बन दिया मूर्ति के माध्यम से कि भक्त और भगवान के बीच में कोई जात का बात नहीं है, सामान्य। जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल आप कह सकते हैं। और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब जाने तो बड़ा खुश हुए, बड़ा प्रभावित हुए कि, तो उन्होंने जो भी सोचा हो। कहाँ से ये आइडिया आता है करुणाकर जी के अंदर? नहीं, अब इसको आप आइडिया नहीं कह सकते। देखिए, मैं पहले भी अभी कहीं तो दिमाग में आया होगा कि ये चीज करना है, मूर्ति लगवानी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा परिवार जो है वो बड़ा सात्विक परिवार रहा है जी। माँ बाप, पिताजी हमारे बहुत प्रखंड विद्वान है, बहुत ही प्रचंड विद्वान है जी। और वो, अब उनकी नित्य क्रिया जो है, वो 4:30 बजे उठ जाते हैं डेली, उनका नियम है। वो 2 बजे सोएंगे तभी 4:30 बजे उठेंगे। और आचरण और संस्कार आपको पैतृक मिला है? हाँ, माँ बाप का मिला है। अब पिताजी हमारी 3-3, 4-4 मंदिरें हमने बनवा रखी है। हमने घर में भी भगवान माता दुर्गा का भी मंदिर बनवा रखी है। करुणाकर जी को आचरण और संस्कार माँ बाप से मिला, पैतृक माँ बाप से मिला है? जी जी, माँ बाप। राजनीति भी माँ बाप से पैतृक मिला है कुछ? नहीं, देखिए
परिवार हमारा संघी रहा है, इसमें कोई नो डाउट। संघ विचारधारा संघ, हाँ, संघ विचारधारा से आपके जुड़ा रहा है। यहाँ चर्चा होती है, बड़े मजबूत रिश्ते हैं संघ से। हाँ बिल्कुल, मुलाकात तो वही है, तमाम संबंध तो हमारे सबसे हैं, जितने भी लगा यहाँ से स्टेट मंत्री, यहाँ से मिनिस्टर से लेके कुछ हमारे अपने जानने वाले हमारे बड़े भैया लोग, विधायक लोग भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो संबंध हमारे सबसे हैं भैया, सबसे बहुत अच्छे रिश्ते हमारे। नेताओं से संबंध है? हाँ, लगभग हमारे सबसे संबंध है। आगे आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या कुछ सोच के आप चुनाव में उतरना चाहते हैं? अब देखिए उसमें भी दो बातें हैं। एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, हमसे अपनी बातों को रखा, उन्होंने हमसे पूछा, तो वही भी फिर बातें वही रिपीट होके आ रही हैं कि हम जो चीजें बिना पद के मैं नहीं कर पा रहा था, तो हमें पद की आवश्यकता तो थी ही, और जो है हमने सोच रखा भी है कि तो संजय भैया ने कहा कि जैसे उस पे मंच पे भी बोला उन्होंने कि गठबंधन में अयोध्या से जो सीट मिलेगी उस पे मैं लड़ाऊंगा। तो खैर आगे वो जाने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने और भगवान जाने। हालांकि तैयारी मेरी पूरी है, कहीं से भी अगर चुनाव जनता के बीच में है, अगर मौका मिलेगा, मौका मिलता है तो चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए करुणाकर जी विधायक बन जाते हैं तो अयोध्या में बहुत विकास हुआ, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में आपको काम करना है, अभी क्या कुछ बाकी रह गया है? देखिए विकास तो हो रहा है, उसमें तो कोई वो नहीं है, और पर्टिकुलर महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी तो बहुत ज्यादा मतलब अयोध्या पे ध्यान दिए। अयोध्या बदल गया, पहले जैसे नहीं रहा, अयोध्या बहुत ही वो हो गया, बहुत सुंदर हो गया, दिव्य हो गया। अभी दीपोत्सव में हम और संजय भैया सब लोग मंच पे ही थे, देखिए वो दीपोत्सव हम लोग मनाए इस बार जी, और गिनीज बुक में नाम भी रिकॉर्ड दर्ज हुआ। तो बदल तो गया है, लेकिन मैं पर्टिकुलर अभी आपने आपसे इस बात पे हमारी अभी पहले भी चर्चा हमारी आपसे हुई कि जो कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जो चीजें लोग नहीं, अच्छा उसका भी कारण है ना हो पाने का कि हर नेता के पीछे बीच में एक बैरियर लगा हुआ है, मीडिएटर लगा हुआ है, वो खुद ही जो है चापलूसी और सब हदें सारी पार कर रहा है, नेता तक जनता की बात नहीं पहुंच नहीं पा रही है। तो ये भी कारण हो सकता है कि ना पहुंचने की वजह से वो जान नहीं पा रहे और कार्य नहीं कर पा रहे। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं जिस दिन बनूंगा, मेरे बीच और जनता के बीच, भाई बहन के, मेरे जितने मेरे पिता तुल्य जनता हमारी है, भाई हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो हमारा नंबर कल भी जो था आज भी है, वही हमेशा रहेगा। 24/7 कभी भी हमसे बात कर सकती हैं, कभी भी हमसे मुलाकात कर सकती हैं, बीच में मीडिएटर की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको फोन लगा के डायरेक्ट फोन बात करें, मैं जितना समय हमको रास्ते में लगेगा मैं पहुंचूंगा। और दूसरी बात, कुछ नेतागण हैं, ऐसे भी हमारे नेता हैं जो कि माननीय गण हैं, उनको दिल्ली और लखनऊ के अलावा कुछ उनको अच्छा वो ही नहीं होता भैया, तो वो लखनऊ दिल्ली में मजा करते रहते हैं। तो आपका भाई ऐसा नहीं करेगा, हम गांव से जुड़े लोग हैं, बहुत गरीबी झेल के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मैं हमेशा, मुझे लखनऊ उतने, या अगर मुझे वो दिन आता है, मेरा वो दौर आता है, तो उतना ही समय यहाँ पे दूंगा जितना कि माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय जो भी होंगे माननीय जी, उतना ही समय यहाँ पे दूंगा, बाकी मैं जनता के बीच में बना रहूंगा। करुणाकर जी काफिले से चलते हैं, काफिला और प्रोटोकॉल पसंद करते हैं, ये मजबूरी है? देखिए जो है उसमें तो प्रोटोकॉल तो नहीं कह सकते या मजबूरी, हाँ मजबूरी ही है, क्योंकि थोड़ा सा प्रिय होने के नाते, अभी हमने जैसा कहा कि मैं प्रतिवर्ष इतना कार्य करता रहता हूँ, तमाम बहन बेटियों की शादी में, जो भी मैं किसी मतलब अभी ऐसे राजनीति में है तो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा राजनीतिक जब आप हो जाते हैं तो बीच प्रतिद्वंदता हो जाती है। अभी तो हाल ही में मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, कुछ लोगों ने जो है हमारे यहाँ घर पे जो है रेड वगैरह डलवाई, अच्छा, जांच वगैरह के लिए, लेकिन जब सारी चीजें हमारी 100% सही है, मैं लीगल है, मैं टैक्स पे ही, हमें नहीं लगता कि हमसे ज्यादा टैक्स कोई देता होगा हमारे क्षेत्र में या हमारे पार्टिकुलर विधानसभा में, मैं इतना टैक्स देता हूँ गवर्नमेंट को। तो दूसरा, सारा हमारा नंबर 1 का है, तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लोग हमसे मतलब थोड़ा सा दुश्मनी लोगों में, प्रतिद्वंदता कह सकते हैं। बिल्कुल आप कह सकते हैं। और उसके बाद भी कहते हैं कि अरे भाई इतना पैसा तो ये कोई ट्रस्ट से आ रहा होगा, कोई कहता है कि
कोई बाहर का पैसा, विदेशी पैसा इनके पास आ गया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो मतलब आरोप लगते रहते हैं, सब में आरोप लगते हैं। प्रत्यारोप के लिए मैं तैयार हूँ। तो काफिला पसंद करते हैं कि मजबूरी? देखिए, मजबूरी क्या, हमारे अनुज हैं, हमारे भाई हैं, हमारे अपने लोग हैं। मैं क्षेत्र में मजबूरी है हमारी, जब वहां पहुंच जाता हूँ तो मजबूरी बन जाती है। एक गाड़ी में इतने लोग थोड़ी आ सकते हैं। जैसे आप क्या आए हो तो सिंगल गाड़ी से आए हो, हाँ। अब वहां पहुंचने पे तो 5-6 गाड़ी तो करनी ही पड़ती है ना, तो गाड़ियां सब रहती है, सब मतलब क्षेत्र में आपके साथ चलने वाले भाइयों की संख्या ज्यादा हो जाती है लोगों की? अरे भैया, गाड़ी कम बढ़ जाती है, और जो है गाड़ी कम बढ़ जाती है, भाई साथ गाड़ी से चलते हैं। हाँ, तो जब वहाँ क्षेत्र में जाता हूँ, अब जैसे कल जाऊंगा सैटरडे संडे 2 दिन, हाँ। तो 2 दिन तो निकलूंगा क्षेत्र में, तो सारी गाड़ियां अभी से रेडी हो रही होंगी हमारी। आपने कहा भाई बंधु, जी, ज्यादातर नेता जो यूथ के लड़कों को लेकर चलते हैं, मित्र भाई जो भी कह लें, चुनाव के बाद उनको भूल जाते हैं। तो करुणाकर जी विधायक बनने के बाद भूल तो नहीं जाएंगे? देखिए, तो उसमें भी बड़ी बात नहीं है, वो सब ना कालवाई है, वो कहेंगे तो बड़ा बुरा लगेगा, कुछ लोगों को तो बहुत बुरा लगेगा। हाँ। वो यही नहीं करते हैं। हाँ। जो हमारे बड़े भाई होंगे या छोटे भाई होंगे, जो जितने भाई हमारे नौजवान साथी हैं, उनको यही नहीं करते हैं टहलत। उस समय उनको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, ठेका पट्टा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, घर सही कर देंगे, एक बढ़िया सा शूज दे देंगे, अच्छे कपड़े दे देंगे उनको, मतलब एक लुभावना सपना। एक एज होती है ना, तो उस एज में जो हमारे युवा है वो बहक जाते हैं। उसके साथ साथ फिर धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं चुटपुट कहीं मुकदमे में फंसा दिए, मजबूरी उनकी बन गई, लाइफ बर्बाद हो गई, अब वो साथ में चल रहे हैं, क्या करे बेचारे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके साथ आप तो नहीं करेंगे नेता नहीं, ये तो परशुराम भगवान की इतनी कृपा है, माँ भवानी की इतनी कृपा है कि हमें इस चीज की आवश्यकता ही नहीं है। और हमारे जो नौजवान साथी हमसे जुड़े हैं, अभी नेता बनने की तो बात बहुत दूर की है, अभी जो हमसे जुड़े हैं, कोई एक सिंगल पर्सन नहीं कह सकता कि मैं किसी के साथ एक मुकदमा मेरे नाम उसके नाम हुआ हो, या उसकी बहन बेटी की शादी होती है तो मेरी बहन बेटी होती है। मैं हर तरीके से, अगर मुझको जानकारी होती है तो मैं हर तरीके से मदद करता हूँ, जाता हूँ, रहता हूँ, उनके सुख दुख में खड़ा रहता हूँ और आजीवन खड़ा रहूँ। करुणाकर जी रात में सपने उपने देखते हैं मंत्री बनने के, विधायक बनने के? सपने तो देखते होंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि सपना ही सच होता है। सपने तो हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं, जो देखा वो पाया। अब जो देख रहे हैं भगवान परशुराम, भगवान माता रानी, श्री रामचंद्र जी जाने। अभी मतलब लेटेस्ट सपना कौन सा देखे थे, अगर आप बताना चाहें? नहीं बताना क्या, वो तो हमारा सपना ही है कि हमको चुनाव लड़ना है। तैयारी है कौन, और चाहता हूँ कि विधानसभा में हमको अपना जो है चुनाव जीत के विधानसभा में बैठने का मौका मिले। तो जो हमारे सपने हैं, उन सपनों को मैं साकार करके जनता के बीच में जाऊं। आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण नेता कह सकते हैं, बाकी तो आप सब समाज के लिए राजनीति कर रहे हैं। ब्राह्मणों का बड़ा उत्पीड़न हो रहा है जब से भाजपा सरकार आई है, ऐसा आरोप अक्सर अन्य पार्टियों के लोग भी लगाते रहते हैं और ब्राह्मण नेता भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहते हैं सरकार पे, खासकर योगी जी पे। क्या कुछ आपको लगता है? देखिए, मैं तो लगातार माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जानता हूँ और सुनता रहता हूँ, फॉलो भी किया हूँ। देखिए, अपराध करेंगे तो अपराध की कोई जात नहीं होती। अगर आप अपराध करेंगे, अपराधी हैं, तो कोई मतलब नहीं है, तब तो आपके साथ जो होगा वो होगा। उसमें तो भाई सबके लिए है, कोई जरूरी थोड़ी कि ब्राह्मण ही, आज की डेट में ब्राह्मण के साथ कोई अत्याचार, कोई आप बताइए एक सिंगल नाम बताइए जो अपराध करके बचा हो। सबके साथ वही हो रहा है। कुछ बाहुबली क्षत्रिय नेताओं के नाम कुछ ब्राह्मण नेता गिनाते हैं और कहते हैं कि ये भी तो अपराध नहीं तो क्या ब्राह्मण नेता कहीं बाहुबली नहीं थे, है नहीं अभी। जिसने गलत किया पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, जिसने भी गलत किया, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय योगी जी आए हैं, तो किसी भी जात धर्म का रहा हो उसके साथ सख्ती से कार्रवाई की गई है, इसमें कोई वो नहीं है। बाकी रह गई अन्य पार्टियों की बात, तो उनका तो सबका काम ही वही है, हम भी तो उनके लिए बोल सकते हैं, लेकिन हालांकि हमें कुछ बोलना नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपना वो है। 27 का रण नजदीक है, मायावती जी भी कम बैक कर चुकी हैं और लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि मायावती जी और बीजेपी का टाई अप हो गया है और पीडीओ को हराने के लिए ये लोग साथ आए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, कहीं मायावती जी भाजपा का नुकसान न कर दें? अब देखिए भाई, इस विषय में जो बहुत बड़ी चीज है और इस विषय में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। नहीं, बसपा का उदय दिखता है आपको कि
बसपा का उदय तो भाई हमें नहीं लगता, क्योंकि जो स्थिति उनकी है या जो उनका रहा, उनकी नीतियां जो रही, वो तो बहुत कुछ बोल चुकी हैं। तिलक तराजू और तलवार, इनको मालूम जूता शहर, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। और उसके बाद फिर हाथी नहीं गणेश है, विष्णु ब्रह्मा महेश है, ये भी बोल चुकी है। तमाम वो तो कुछ भी बोलती है, उनका मतलब वो तो नथिंग, हम कुछ नहीं समझते। बीजेपी मतलब बसपा खत्म मानते हैं? खत्म इन द सेंस आप ठीक है जो भी है, राजनीतिक उदय नहीं दिख रहा है। हमें कुछ नहीं दिखता। एक रैली करने से थोड़ी होता है। 27 के रण में समाजवादी पार्टी पीडीए विचारधारा पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। चुनाव बड़ा कठिन है भाजपा के लिए और आपकी सहयोगी पार्टियों के लिए, लोग ऐसा कह रहे हैं और एक माहौल बन रहा है। 27 का रण बड़ा दिलचस्प होने वाला है। करुणाकर जी को क्या लगता है? देखिए, इसमें कुछ बोलने वाली बात नहीं है। हाँ। वही है कि ये तो बहुत अभी इससे पूर्व भी ऐसा ही हुआ था, चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। और दूसरा उनका ठीक है, अपना जो उनकी सोच है वो करे, हम लोग जो कर रहे करेंगे। जीत हार सामने है। वो देहाती भाषा में कहा गया, नाव सर में कितने बार तो ये होगा कि जो है जब छीलेंगे तो सामने ही गिरेगा, तो सामने आ जाएगा, देख लीजिएगा तो सामने रहेगा। आपके जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव, इन संघर्षों के दौर में, इन उतार चढ़ाव के बीच आपका जो आत्मबल होता है, जो धैर्य होता है, उसको कौन बढ़ाया, कौन बनाया, कुछ आप बताएंगे? देखिए, उस समय खैर माँ बाप का आशीर्वाद सबके ऊपर रहता है। हम 3 भाई हैं जी। बीच वाले भाई अरुणाकर पांडे नाम है। हाँ। सोनू वो अधिवक्ता है। सबसे छोटे वाले भाई रत्नाकर पांडे, जो कि पीडब्ल्यूडी के ए क्लास के कॉन्ट्रैक्टर हैं और पूरे प्रदेश में उनका काम चल रहा है। जी। तो बीच में जब हम अच्छा चुके, तब तक वो लोग भी बड़े हो गए। हाँ। शादी हमने दोनों भाइयों की अपने हाथों से की है, बहुएं हमारी घर में आई, तो बड़ा वो रहा। तो भाइयों का बहुत महत्व रहा हमारे जीवन में, और आज भी है और पूरी जिंदगी जीवन रहेगा। हम अगर हमने कहा होगा कि ये रॉन्ग है तो राइट भी रहा होगा तो रॉन्ग है। और मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि वो हमारे लिए हमारे बेटे के समान है। भाइयों का सहयोग, हाँ, बहुत सहयोग रहा। और जीवन में आज भी अगर हमको कुछ होता है तो अगर हम कह दें कि भैया हमको कल मर्सिडीज बेंज लेनी है, या कह दें कि हमको हेलीकॉप्टर लेना है, वो ये नहीं कहेंगे कि आप ना लो, वो कहेंगे हाँ भैया बिल्कुल कल ही, हमारे पूछने से पहले ही 100%। भाइयों का बहुत बड़ा साथ। कह सकते हैं कि अयोध्या में लक्ष्मण जी की बड़ी चर्चा होती है, तो आपके भी भाई लक्ष्मण हैं। हमारे भगवान से तुलना नहीं की जा सकती। भगवान से तुलना है। हाँ। हमारे दोनों भाई भरत हैं। अच्छा, ठीक है। भरत अगर हम नहीं की अगर बात हो तो भरत की चर्चा हो। हाँ, तो यह पूरे जिले में फेमस है। हमारे अयोध्या जिले का हर कोई आदमी जानता है कि बब्बू जैसा भाई, बब्बू के भाइयों जैसा भाई भगवान सबको मिले, ये हमारा पूरा जिला कहता है। जी भैया। 27 के विधानसभा चुनाव के लिए अयोध्या की जनता को, प्रदेश की जनता को और अपने खासकर विधानसभा की जनता को क्या संदेश करुणाकर पांडे देना चाहिए? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि आएंगे तो बहुत लोग लुभावने सपने दिखाएंगे, लुभावनी बातें करेंगे। जो भी हमारे माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, नौजवान साथी और हमारे अपने या जो भी हैं, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। वोट बहुत बहुमूल्य चीज है, उसको बहुत सोच समझकर और बहुत ज्यादा सोच समझकर और अच्छे इंसान को परख कर ही वोट करें। नहीं तो 5 साल का पछतावा हो जाता है जी। और जैसा कि मैंने अभी पूर्व में कहा कि हम काफी सारे कार्य हैं जो नहीं हो पाता है, हम जैसे लोग ठगे जाते हैं जी, और लास्ट में बहुत ही गलत होता है। तो वोट करें। और रह गई मेरी बात, तो मैं पार्टी से तो भाई लगा हुआ हूँ, पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और हमारी पार्टी से हम लोग सहयोगी पार्टी हैं। यदि गठबंधन में हमारे यहाँ सीट आती है तो चुनाव तो जरूर लड़ूंगा। और सभी भाइयों, माताओं, बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने जो भी हमको समझते हैं, मानते हैं, और साथ दें। और जीवन रहा, शरीर का एक एक कतरा निकाल के दे दूंगा। ये कहने वाली बात नहीं, लोग जानते हैं,
क्योंकि पिछले 10 साल से? क्योंकि हाँ, पिछले 10 साल में तो मान लीजिए भाई उतना नहीं कर पाए, लेकिन विगत 5 वर्षों से मैं जो कर रहा हूँ हमारी यहाँ जनता जानती है, हमारे यहाँ के लोग जानते हैं, और हमारे यहाँ की माताएं बहनें भाई बहन सब लोग जानते हैं। तो आज के इस खास निषाद पार्टी के नेता करुणाकर पांडे जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमको, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम मिलते रहेंगे। आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद भाई साहब।